कोतवाली के ग्राम जोंगरा में सुबह 11 बजे करीब डायल 112 को सूचना आई थी कि वहाँ पे दो अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति एक घर में घुस के गोली चला के फरार हो गए हैं, जिसमें कि जिसको गोली लगी है वो घायल अवस्था में है। तत्काल मौके पे वहाँ पे डायल 112 की टीम पहुंची। उन्होंने तुरंत उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाया और इलाज के दौरान उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसकी जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पूरी टीम, थाना प्रभारी कोतवाली की टीम, एसडीओपी शक्ति, मैं और पूरी टीम, साइबर की टीम, हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से हम लोगों ने मुआयना किया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद हम लोगों ने एफएसएल टीम को भी बुलाया था। एफएसएल टीम ने भी पूरा उस घटनास्थल का मुआयना किया। हम लोगों ने पूरे घटना की गंभीरता के देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे जो भी मौके पे उपस्थित उन सभी से हम लोगों ने बारीकी से पूछताछ किया। बारीकी से पूछताछ करने पे सिर्फ वहाँ पे एक चीज सामने बात आई, उसमें जो वहाँ पे आरोपी पहुंचे थे उनको निश्चित ही उस घर के बारे में पता था। उस घर के बारे में बाद में पता चला कि 3 दिन पहले उसकी रेकी किए थे 3 लड़के जाके, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। टोटल इस मामले में हम लोगों ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। 9 लोगों में जो मृतिका है वो एक प्राइवेट दवाई कंपनी में काम करती थी और दवाई कंपनी में काम करते के दौरान मुरली मानिकपुरी नाम से, जो कि दिलारी रायगढ़ का रहने वाला है, उससे उसकी मित्रता हुई। क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, उसकी दूसरी शादी थी और मृतिका से भी इसका प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध के बाद से एक बार मुरली की वाइफ, जिसका नाम चंपाबाई है, जो कि मुख्य षड्यंत्रकारी है, उन्होंने इसके घर में आके धमकी चमकी किया था कि मेरे पति के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वहीं पर से इस मामले का हम लोगों ने आगे तहकीकात शुरू की। उसमें घटना में एक ब्लू कलर की मोटरसाइकिल सामने आई, जिसको कि वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था। ब्लू कलर की मोटरसाइकिल से जो अज्ञात हमलावर है वो आए थे। उसका हम लोगों ने बारीकी से, हमारी एक टीम ने, जिसमें कि थाना कोतवाली की टीम और साइबर की टीम, जितने भी रास्ते के फुटेज है, तो हम लोगों का जो फुटेज मिला सिर्फ आने का मिला। तो आने के फुटेज से ही हम लोग को डायरेक्शन मिला, खरसिया का डायरेक्शन मिला। उस पर से हम लोग आगे बढ़े और उसमें जो एक जगह से फुटेज मिला, उसमें से बंजारी करके गांव है, वहाँ पे चौक में लड़कों को हम लोगों ने पूछताछ किया। उन्होंने बताया कि इनको हम पहचानते हैं। उन्होंने भी संभावना व्यक्त की शायद ये हो सकता है। गाड़ी के बारे में पता चला एक फलाने यहाँ की गाड़ी है। जब हम लोग ने वहाँ पे मौके पे गए तो पता चला कि जो खरसिया वाले, उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर खरसिया थाने में कुछ दिन पहले हुआ था। वहाँ पे उन्होंने बलवा कारित किया था। बलवा कारित करके लोग घटनास्थल से फरार थे। और चूंकि इसका जो मेन मास्टरमाइंड है चंपा, और जो सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज किया राजेंद्र महन। राजेंद्र महन जो है वो बंजारी का रहने वाला है। राजेंद्र महन पूर्व में झारखंड में 2 मामले में जेल जा चुका है। उसमें एक बार उन्होंने हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट में उसको वहाँ पे जेल में निरुद्ध होना पड़ा था। कुछ दिन से वो बेल पे यहाँ पे आया हुआ था। इन्होंने अपने मित्र गौरी, जो कि बकेली का रहने वाला है, खरसिया थाने का, उसके साथ इन्होंने पूरा मिल के प्लान बनाया। चूँकि ये जमशेदपुर में काम किया था राजेंद्र महन, तो उसके पास पिस्टल था और पिस्टल में इसमें जो गौरी शंकर है, जो शूटर है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हमने ओपन नहीं किया वही शूटर है। उसका भी कुछ शिनाख्ती परेड करने शेष है। बाकी का शिनाख्ती परेड हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने उसको अभी ओपन नहीं किया है। उससे इन लोगों ने चर्चा किया। चर्चा करने के बाद वो बताया कि हमने उसको पूछा कि आपको इसका आप कैसे जानते थे वो चलाने। उसने बताया कि एक पंजाबी मूवी देखा था, पंजाबी मूवी का नाम था शूटर, उसमें कैसे शूट करते हैं, और उसी का मैं इंस्पायर होके मेरी इच्छा थी कि मैं और इन्होंने कुछ लोगों को धमकी चमकी भी दिया था कि हम लोग जो यहाँ पे इंडिया में गैंगस्टर है लानेस बिश्नोई, हम उसके ग्रुप में काम करते हैं। इस टाइप की उन्होंने धमकी चमकी गाँव वालों के साथ भी किया था। इसी क्लू पे हम लोगों ने लगातार काम किया और इसमें जैसे ही लोगों ने घटना किया, जो इसमें मेन जो महन था ये चला गया था जमशेदपुर टाटा। तो हमने वहाँ पे एक टीम बनाई जिसका नेतृत्व हमारा जयजयपुर के थाना प्रभारी कर रहे थे, और दूसरी टीम के नेतृत्व हमारा जो कि
दो जो शूटर और उसका साथी जो गाड़ी में गए थे, इनका हमको सूचना मिला कि लोग महाराष्ट्र पुणे साइड गए करके। इसके लिए हम लोग ने 2 टीम बनाई, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था और भी लोग आगे बढ़ सकते थे। इसमें पहली बार हम लोगों ने हमारी टीम को बाकायदा हमने ऊपर से परमिशन लेके बाई एयर इनको हमने पुणे रवाना किया और मौके पे पहुंच के वहाँ की टीम से इन्होंने संपर्क किया। मैंने भी वहाँ की टीम से लगातार में संपर्क में, वहाँ के एसपी साहबान से मैं लगातार मेरी बात होती रही। वहाँ की टीम ने भी हमको सहयोग दिया और सहयोग के चलते ही हम लोगों ने जमशेदपुर से मुख्य आरोपी को और 2 शूटर और जो साथ में गया था उसको हम लोगों ने पुणे से उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके यहाँ पे लाया और उसके बाद यहाँ लाने के बाद इनका पूरा हम लोगों ने विधिवत जब्ती किया। टोटल इसमें चंपाबाई के साथ इन लोगों का जो सौदा हुआ था, टोटली सुपारी किलिंग का मैटर था। इसमें चंपाबाई ने अपने पति के रास्ते से पूनम को हटाने के लिए 4 लाख में सौदा किया था और 4 लाख में बात हुई थी और इसमें एडवांस उन्होंने 2 लाख रुपये उस महिला ने पूरा इन टीम को दिया था। उस 2 लाख का भी हम लोगों ने पूरा तस्दीक किया है। इसका 2 लाख जो हमने पूछा कि 2 लाख आपके पास कहाँ से है, तो इन्होंने अपना जो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा किया था बाकायदा उस पोस्ट ऑफिस से 2 लाख रुपए वहाँ से निकाल के इन लोगों को 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट की थी और एक जो शूटर था उसको एक मोबाइल फोन भी ली के दी थी। तो टोटल इस घटना में हम लोगों ने 7 मोबाइल फोन रिकवर किया है। अभी चूंकि इन लोग पास 2 लाख इन लोग दिया तो उसमें से इन लोगों ने कुछ अपने पैसा को अयासी में खर्चा कर दिया था। टोटल अभी हम लोगों ने 71,000 रुपये जब्त किया है। इसके अलावा एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और घटना के दिन जो 3 हमको जो एम्प्टी जो घटना स्थल से मिला था, टोटल इस पिस्टल में 7 राउंड था। इसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है और इसमें लगातार हम लोग अभी और भी पूछताछ कर रहे हैं। एक बात और सामने आई थी, अभी उसमें भी हम लोग वर्क कर रहे हैं कि एक स्कूटी का भी प्रयोग हुआ था। फिलहाल अभी स्कूटी रिकवर नहीं कर पाए हैं, बाकी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और इन लोग जो पैसा लेन देन करने के लिए जिस मोटरसाइकिल से गए थे वो भी मोटरसाइकिल हम लोगों ने बरामद कर लिया है और प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और इस पर से थाना कोतवाली सख्ती में अपराध क्रमांक 290/26 धारा 103(1) 62(2) 3 BNS एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके बेचना में लिया गया है। अभी हम लोग फिलहाल इनको रिमांड पे भेज रहे हैं और हम इनका PR भी लेंगे। अभी हमको और भी पूछताछ करनी है। तो निश्चित ही सख्ती पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने घटना से लेकर लगातार इसमें हमारी पूरी टीम जिसका कि नेतृत्व लगातार यहाँ के एडिशनल SP, यहाँ के SDOP, मैं स्वयं हम लोग लगातार कर रहे थे। उसका परिणाम ये रहा कि थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन हम इतनी बड़ी घटना को महज 4 दिन में सॉल्व करने में सफलता हासिल की है। सिर्फ सफलता ही नहीं, वरन हम जितने भी इस प्रकरण में इन्वॉल्व थे 9 के 9 आरोपी हमने सभी को अरेस्ट कर लिया है और आगे हम इसमें निश्चित ही अच्छी कार्रवाई करेंगे ताकि इनको न्यायालय से सजा हो और हम अभी इसमें PR लेंगे। PR लेने के बाद और पूछताछ करेंगे। थैंक यू। सर, गन कहाँ से